89। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 पाली जिले में 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के स्थायी प्रशिक्षक एवं संविदा पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अल्पकालीन खेल प्रशिक्षक उपलब्ध करवाकर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। लहरीदास वैष्णव फुटबॉल स्थायी प्रशिक्षक, अमित कुमार जिम्नास्टिक स्थायी प्रशिक्षक 11/9/2018 से 17/8/2021 तक पाली में। अशोक कुमार अल्पकालीन प्रशिक्षक जिम्नास्टिक जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 तक। हिमांशु प्रिंकले सेन अल्पकालिक तीरंदाजी 2018 जनवरी से दिसंबर 2018 तक, सितंबर 2019 से अक्टूबर 2019 तक, जनवरी 2020 से दिसंबर 2020। मोनी रानी अल्पकालिक प्रशिक्षक कुश्ती जनवरी 2018 से दिसंबर 2018, नवंबर 2021 से दिसंबर 2021। विजय चौधरी अल्पकालिक प्रशिक्षक बॉक्सिंग जनवरी 18 से दिसंबर 18। पीयूष वैष्णव अल्पकालिक प्रशिक्षक बैडमिंटन जनवरी 18 से दिसंबर 18, मार्च 20 से जुलाई 20 और दिसंबर 20 तक। प्रकाश सिसोदिया जनवरी 18 से दिसंबर 18, सितंबर 19 से अक्टूबर 19, दिसंबर 19 से दिसंबर 20 तक। विनोद कुमार अल्पकालीन प्रशिक्षक हैंडबॉल जनवरी 18 से दिसंबर 18। स्थायी प्रशिक्षकों को राज्य सरकार की निर्धारित पे स्केल के अनुसार मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है। श्री लहरीदास वैष्णव को पे स्केल L12, श्री अमित कुमार को पे स्केल L10 के अनुसार मासिक भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में भुगतान हेतु कोई राशि शेष नहीं है। मैन पावर संस्था द्वारा पाली जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया है, जिन्हें 15,000 प्रतिमाह मानदेय नियत है। पाली जिले में अल्पकालिक खेल प्रशिक्षकों मानदेय हेतु परिषद द्वारा मैन पावर संस्था को किए गए भुगतान का विवरण 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 21 तक परिशिष्ट कै पर संलग्न है। खंड 3 संवेदक संस्था द्वारा प्रशिक्षकों को भुगतान किए जाने के उपरांत क्रीड़ा परिषद में बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसकी उपस्थिति के आधार पर राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा संवेदक संस्था को पुनर्भरण किया जाता है। वर्तमान में खेल प्रशिक्षकों को कोई बकाया राशि देय नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आपने जो पैरा 2 में उत्तर दिया है कि परिषद ने मैन पावर संस्था को पेमेंट कर दिया, पर मैन पावर संस्था ने उस प्रशिक्षक को पेमेंट किया कि नहीं किया, थोड़ा उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। और वैसे आपने पैरा संख्या 3 में उत्तर दिया है कि संवेदक संस्था द्वारा प्रशिक्षक को भुगतान किए जाने के बाद उसके द्वारा जो बिल प्रस्तुत किए जाते हैं तो ही उसको भुगतान किया जाता है। उसने आपको बिल प्रस्तुत कर दिए, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया उन अस्थायी खेल प्रशिक्षकों का, तो क्या आप उस मैन पावर संस्था के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे कि आपको उसने फर्जी बिल पेश कर दिए? तीसरा, वर्तमान में आपके कितने खेल प्रशिक्षक कार्यरत हैं? ये जो आपके 5-6 साल से खेल प्रशिक्षक कार्य करे थे, आपकी सरकार आती आपने उनको हटा दिया, क्या आप इनको कंटिन्यू करेंगे और वापस काम पे लगाएंगे? इन बातों का जवाब दे दो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि संस्था को भुगतान किया गया, क्या उसने प्रशिक्षक को दिया कि नहीं दिया। पहला तो मैंने खंड 3 में जवाब दिया है कि भुगतान किए जाने के उपरांत ही क्रीड़ा परिषद में बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि कोई उसके अंदर खोट है, कोई बेईमानी है और कोई शिकायत करेगा तो उसकी पूरी तरीके से जांच होगी। यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, पहली बात। लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। उत्तर नहीं सुनना, मंत्री बोल रहे हैं, क्या सीनियर आदमी आप? आई नहीं है, यदि आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, पर जब तक शिकायत नहीं आएगी तब तक। आपने पूछा कि पूर्व में जो प्रशिक्षक लगे हुए थे उनको बीच में हटाया गया, क्या उन्हें वापस लगाने की मानसिकता रखती है सरकार की? नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से
माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2020 में जो कोरोना काल आया उसके बाद 7 महीने तक गाइडलाइन रही कि स्टेडियम चालू नहीं हो सके। 3 बार प्रतिबंध हुआ लगातार, 2 महीने काम चलता है, फिर एक लहर आती है, ऐसे प्रतिबंध हो जाते हैं कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों को, बच्चों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। उसके कारण बीच बीच में काफ़ी समस्याएं रही, लेकिन आज की तारीख में भी जब से वापस से ये सारी सीमाएं हटी हैं, 287 प्रशिक्षक राजस्थान में लागू हैं। पाली में 4, 2 परमानेंट और 2 टेम्पररी वापस चालू हो गए हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि इसको बढ़ाकर 500 प्रशिक्षक तक पूरे राजस्थान में किया जाए। पूर्व में जो काम कर रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, ज़्यादातर लोग नेशनल मेडलिस्ट थे, वो आउट ऑफ टर्न से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही राजस्थान की लोकप्रिय योजना रही है आउट ऑफ टर्न से, वो सब नौकरी लग चुके हैं, वो सब गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब इसमें संशोधन करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल पार्टिसिपेंट्स को भी इसमें अलाउ किया जाए। NIS ज़्यादातर हम लोगों ने ये जो 287 लगाए हुए हैं, तकरीबन NIS जिन्होंने भी अप्लाई किया हमने सबको लगा दिया है। आगे भी यदि कोई कोच अप्लाई करेगा तो हमें कोई हर्ज नहीं है उसको लगाने में। हम चाहते हैं कि खेल सुविधाओं में प्रशिक्षण बढ़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय को, आपने कहा शिकायत नहीं आई, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, सदन से दे रहा हूँ जानकारी आपकी। वो शिकायत करे नहीं करे, उसने कितनी बार की, ये विषय नहीं है। हिमांशु है, उसको अप्रैल 2020 से भुगतान नहीं हुआ। जब उन्होंने कह दिया है आप शिकायत करो, कार्रवाई होगी। अब इसको असेंबली में डिस्कस करें। प्लीज यू हैव अ राइट, प्लीज जानकारी नहीं इस तरह का, हाउस इज नॉट मेंट फॉर दिस। आप लिख दें, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगला प्रश्न